हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम सिम हेजिन होता है और ये डोल्डम अस्पताल जा रही थी। ये पहले से डोल्डम अस्पताल में काम किया करती थी, लेकिन किसी वजह से बाहर गई हुई थी और अब यह वापस डोल्डम अस्पताल में आ रही थी। अगले सीन में ट्रामा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वही लोग आने वाले थे जो कि जंगल की आग में घायल हो गए थे। यहीं पर मिनगुक डोंगजू से बात कर रहा था और कह रहा था कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं लेकिन उनको देखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तुम्हें सभी नर्सों के पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अपने घुटनों पर बैठ जाना चाहिए और उन्हें यहाँ पर वापस लाना चाहिए। लेकिन डोंगजू कहता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं बन सकता जैसा कि उंगसुक ने तुमको बनाया था। वहीं दूसरी ओर वूजिन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के पास आ जाता है जो कि हड़ताल कर रहे थे। यहाँ पर सभी नर्सें होते हैं, साथ में ओजुन होता है और यहीं पर यूंजे होती है और इनसे कह रहा था कि जंगल में आग लग गई है और वहाँ पर बहुत से लोग घायल हो गए हैं और बहुत जल्दी ट्रामा सेंटर में आने वाले हैं, लेकिन उनको देखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वे उनको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए तुमको जाना चाहिए। हालांकि पहले ही नहीं मानते। होजुन यहाँ पर कह रहा था कि डोंगजू को यहाँ पर खुद आना होगा और उसे अपने घुटनों पर बैठकर हमसे बात कहनी होगी, तभी हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूंजे कहती है कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना है, इसलिए हमें ऐसे जाना होगा। और बाद में ये सभी ट्रामा सेंटर में जाने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में ट्रामा सेंटर में फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं और यहाँ पर सभी पेशेंट की भीड़ सी हो जाती है। लेकिन बाद में यहाँ पर वुजिन और बाकी सभी नर्सें आती हैं और इन पेशेंट को ट्रामा सेंटर के अंदर ले जाती हैं। वहीं डोल्डम अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ कुछ पेशेंट को लाया जा रहा था और वह भी जंगल की आग में जल गए थे। यहाँ पर लिसन एक पेशेंट के हाथ को देख रहा था। इस पेशेंट का जल गया था, लेकिन लिसन को अपने कलर ब्लाइंड के कारण दिख नहीं रहा था। लिसन यहाँ पर कह रहा था कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए ऐसे जाना होगा। और बाद में लिसन यहाँ से चला जाता है और इस प्रकार लिसन का जाना सभी को हैरान कर देता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि डोंगवा एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है। यह फ्लैशबैक सीन वही था जो कि मैंने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ डोंगवा डुइल से बात कर रहा था और डुइल ने यहाँ पर डोंगवा को बताया था कि टीचर किम को पहली बार टीचर किम हायुंजू ने कहा था। बाद में डोंगवा एक और फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ वो अपने लॉकर के सामने बैठा हुआ था और डोंगवा के हाथ में हायुंजू का संकलन था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ टीचर किम लिसन को देख रहा था और लिसन यहाँ पर परेशान होता है। टीचर किम लिसन के पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है। लिसन यहाँ पर बता रहा था कि उस पेशेंट के हाथ जले हुए थे, लेकिन मैं देख नहीं इसका। मैं अपने आप पर संदेह महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ और पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी पेशेंट को चोट लगे। टीचर किम यहाँ पर लिसन को कहता है कि मुंजंग ने मुझसे कहा था कि तुमने यहाँ पर अपनी पहली सर्जरी बहुत ही अच्छी की थी और तुम डरे हुए भी नहीं थे, इसलिए लोगों के बारे में मत सोचो कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लिसन यहाँ पर टीचर किम की बात को समझता है और बाद में चला जाता है। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में फिर से देखते हैं जहाँ एरम युंटा को देख रही थी, लेकिन यहाँ पर युंटा एरम की ओर नहीं देखता। बाद में एरम यहाँ चली जाती है, लेकिन तभी हेंजो इसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ है, क्या तुम परेशान हो। एरम यहाँ पर कह रही थी कि मैंने युंटा को कह दिया है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही घबराई हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सच में अलग हो जाएंगे ताकि युंटा को मेरे बारे में होश आ जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युंटा होता है जो कि एरम की सारी बातें सुन रहा था। अगले सीन में ट्रामा सेंटर के अंदर देखते हैं जहाँ 2 छोटे बच्चे आ जाते हैं, जिसमें एक लड़का और लड़की होती है। लेकिन यहीं पर हेल्थ एंड वेलफेयर वाला अधिकारी यहीं पर होता है जो कि इनके पास आता है और पूछता है कि तुम कौन हो। ये यहाँ पर कह रहे थे कि हम हमारे पिता से मिलने के लिए आए हुए हैं। वहीं ट्रामा सेंटर के अंदर देखते हैं जहाँ इंसु एक पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको CPR दे रहा था और यह पेशेंट पैरामेडिक्स होता है जो कि इनकी जान पहचान का होता है। यहीं पर हम यूंजे को देखते हैं जो कि एक और पैरामेडिक्स की सर्जरी करने की बात करती है, लेकिन तभी यहाँ पर डोंगजो आता है और कह रहा था कि यह सर्जरी मैं करूंगा। इंसु भी यहाँ पर इस पैरामेडिक्स को CPR देते हुए थक जाता है और बाद में डोंगजो इसके पास आता है और इसको रोकता है क्योंकि इस पैरामेडिक्स की डेथ हो गई थी, ये इस पैरामेडिक्स को नहीं बचा पाते। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूंजे बाहर आती है, साथ में म्यूंगसिम होती है। यूंजे यहाँ पर उन्हीं 2 छोटे बच्चों को देख रही थी। यूंजे के हाथ में यहाँ पर एक सहमति पत्र होता है जिसके ऊपर इन बच्चों के साइन चाहिए थे ताकि यूंजे इसके पिता की सर्जरी शुरू कर सके। लेकिन यहाँ पर यूंजे घबराई हुई है कि मैं इनके पास कैसे जाऊंगी, मैं इनको कैसे बताऊंगी कि तुम्हारे पिता बहुत ही घायल है, उनकी सर्जरी होने वाली है। लेकिन डोंगजू यूंजे से सहमति पत्र लेता है और इन बच्चों के पास आता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो। ये बच्चे कह रहे थे कि मैं हमारे पिता को देखना चाहते हैं। बाद में डोंगजू एक बच्चे को लेकर पैरामेडिक्स के पास आता है और डोंगजू इसको बता रहा था कि तुम्हारे पिता ने बहुत से लोगों की जान बचाई है, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते और अभी हमारा काम है कि हम तुम्हारे पिता को बचाएंगे। यह लड़का यहाँ पर डोंगजू से कहता है कि क्या तुम मेरे पिता को बचा लोगे। यहीं पर यूंजे खड़ी हुई थी। डोंगजू यहाँ पर यूंजे की ओर उंगली करता और कहता है कि यह बहुत ही अच्छी सर्जन है, ये तुम्हारे पिता को बचा लेगी, मुझे विश्वास है। यूंजे भी यहाँ पर कह रही थी कि मैं तुम्हारे पिता को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूंजे और वुजिन सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। यूंजे यहाँ पर वुजिन को बता रही थी कि डोंगजू लोगों पर दबाव महसूस कराता रहता है,
लेकिन तभी यहाँ पर डोंगजू आता है और वो यूंजे से कहता है कि क्या मैंने तुम पर दबाव महसूस कराया? वैसे मैं तो तुमको खुश करना चाहता था, लेकिन जो तुम पास्ट में थी अब उससे तुम बहुत ही अच्छी हो। पास्ट में तुम सोती रहती थी और साथ में गिरती रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और पास्ट में मैं तो तुम पर एक बार चिल्ला भी था। यूंजे यहाँ पर डोंगजू से कहती है कि पिछली बातों को क्यों याद दिला रहे हो? डोंगजू यहाँ पर यूंजे से कहता है कि अगर तुम दबाव महसूस कर रही हो तो मैं टीचर किम को बुला सकता हूँ, लेकिन यूंजे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उस पेशेंट को बचा लूंगी। अब यहाँ पर यूंजे और वुजिन अलग अलग सर्जरी शुरू करने वाले थे, लेकिन वुजिन को यहाँ पर एक सर्जन की आवश्यकता थी और तभी यहाँ पर सिम हेजिन इसकी मदद करने के लिए आती है। ये सिम हेजिन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। बाद में यूंजे यहाँ पर पेशेंट की सर्जरी करना स्टार्ट कर देती है। साथ में यहाँ पर लीसन इसकी मदद करता है और डोंगजू भी यहीं पर खड़ा हुआ था जो कि इनको सर्जरी करते देख रहा था। वुजिन भी यहाँ पर एक पेशेंट की सर्जरी शुरू कर देता है। साथ में सिम हेजिन इसकी मदद करती है। अगले सीन में ट्रामा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर गीताई टीचर किम से बात कर रहा था और कह रहा था कि पैरामेडिक्स मेरे पास आया था, उसने मुझे कुछ बताया था, आपको उससे मिलना चाहिए। बाद में पैरामेडिक्स के पास जाते हैं। पैरामेडिक्स इनको बताता है कि जंगल में जो आग लगी हुई थी उसकी दिशा बदल गई है और उसकी दिशा अब डोल्डम अस्पताल की ओर है। डोल्डम अस्पताल और ट्रामा सेंटर आग की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ से सारे पेशेंट को बाहर निकालना होगा। ये सब सुनने के बाद टीचर किम को यहाँ पर झटका सा लगता है, लेकिन बाद में टीचर किम गीताई से कहता है कि तुम इनको के पास कॉल करो, उसे बता दो कि क्या चल रहा है। इसके बाद टीचर किम के पास डुइल का कॉल आता है जो कि बता रहा था कि हम यहाँ पर पैरामेडिक्स की सर्जरी कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर न्यूरो सर्जन की आवश्यकता होगी, यानी कि आपकी आवश्यकता होगी, इसलिए आपको ट्रामा सेंटर में आना होगा। टीचर किम कहता ही ठीक है। बाद में टीचर किम यूनटाक से बात करता है और उसे ट्रामा सेंटर में चलने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ मिंगू के पास कॉल कर दी जाती है और इसको बता दिया जाता है कि जंगल की आग बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है। बाद में मिंगू की यहाँ पर एक मीटिंग को करता है और सभी को बता देता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ डोल्डम अस्पताल में मुंजंग भी सभी को बता रहा था कि जंगल की आग यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए हमें ऐसे जितना जल्दी हो उसके सभी पेशेंट को बाहर निकालना होगा। लेकिन जब तुम पेशेंट को बाहर निकालो तब तुम घबराना मत, अगर तुमने ऐसा किया तो पेशेंट भी तुम्हारे साथ घबरा जाएंगे, इसलिए सभी पेशेंट को बिना किसी घबराहट के बाहर ले आना। ये कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में ट्रामा सेंटर में दिखाया जाता है जहाँ वुजी ने अपनी सर्जरी पूरी कर ली है। वुजी यहाँ पर ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आता है, साथ में सिम हेजिन होती है। वुजी यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पर पैरामेडिक्स की सर्जरी करने के लिए टीचर किम भी आया हुआ है। वुजिन यहाँ पर टीचर किम की मदद करने के लिए इसके पास जाता है। अब यहाँ पर डोंगजू, वुजिन, यूंजे और साथ में यूनटाक और साथ में टीचर किम इस पेशेंट की सर्जरी करते हैं। जब यहाँ पर इस पैरामेडिक्स की सर्जरी चल रही थी तब यहाँ पर टीचर किम सभी को बताता है कि जो आग जंगल में लगी हुई थी उसकी दिशा बदल गई है और वह आग बहुत जल्दी हमारे डोल्डम अस्पताल और ट्रामा सेंटर में आ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पैरामेडिक्स की सर्जरी पूरी हो जाए इसको तुरंत यहाँ से ले जाना और तुम भी यहाँ से बाहर निकल जाना। वैसे हमने आज एक टीम के रूप में बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बात कहने के बाद टीचर किम अपनी सर्जरी पूरी करता है और यहाँ चला जाता है। कुछ टाइम के बाद ये भी अपनी सर्जरी पूरी कर लेते हैं जहाँ डोंगजू सी को बता रहा था कि हमारी एक टीम के रूप में पहली सर्जरी थी। बाद में यूंजे वुजिन से कहती है कि तुम यह मत कहना कि यह हमारी आखिरी सर्जरी थी। बाद में डोल्डम अस्पताल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और यहाँ पर सभी पेशेंट को इनके अंदर ला जा रहा था। ट्रामा सेंटर में सभी पेशेंट को ला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक आदमी चिल्लाने लगता और कह रहा था कि तुम मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ पर तुम केवल पैरामेडिक्स का इलाज कर रहे हो, मेरे माथे पर भी चोट लगी हुई है। इंसू इसके पास आता है और समझाने की कोशिश करता है कि आग बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है, इसलिए हमें ऐसे जाना होगा। लेकिन यह आदमी इंसू की बात तो मान ही नहीं रहा था। बाद में म्यूंगसिम इसको समझाती है, लेकिन यह आदमी म्यूंगसिम को धक्का मारता है। अब यहाँ पर म्यूंगसिम का दूसरा रूप देखने को मिलता है। म्यूंगसिम इस आदमी पर चिल्लाती और कह रही थी कि ये वही पैरामेडिक्स है जिसने तुम लोगों को बचाया है, लेकिन इस हाथ में घायल हो गए हैं, इनको चोट लगी हुई है और कुछ पैरामेडिक्स की जान भी चली गई है और दूसरों की सर्जरी चल रही है, लेकिन तुमको तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुमको तो केवल चोट लगी हुई है, इसलिए हम पैरामेडिक्स की बजाय तुम पर ध्यान कैसे दे सकते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, मैं उससे मिलना चाहूंगी और तुम्हारे बारे में बताना चाहूंगी। लेकिन बाद में आदमी म्यूंगसिम से और इंसू से माफी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ टीचर किम अकेला ट्रामा सेंटर में होता है, लेकिन तभी मिंगू इसके पास आता और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जितना जल्दी हो उसके यहाँ से जाना चाहिए। टीचर किम कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। मिंगू कह रहा था कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई पेशेंट बचा हुआ है या फिर नहीं बचा हुआ है, इसलिए तुम जल्दी से बाहर चले जाओ। टीचर किम कहता ही ठीक है। यह बात कहकर मिंगू की चला जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे टीचर किम ऐसा जाने वाला था, यहाँ पर एक लड़की टीचर किम को इसके नाम से पुकार रही थी। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि ट्रामा सेंटर के अंदर है और अपने ऑफिस के अंदर गया हुआ है। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर एरम वेट कर रही थी कि यूनटाक कहाँ पर है, वह अभी तक क्यों नहीं आया। बाद में यूंजे और वुजिन को दिखाया जाता है जो कि ट्रामा सेंटर से आ रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके सामने यूनटाक आ जाता है जो कि इनसे पूछ रहा था कि टीचर किम कहाँ पर है, वह मुझे नहीं मिल रहे हैं। एपिसोड के लास्ट में टीचर किम को फिर से दिखाया जाता है जो कि इसी आवाज़ को फॉलो कर रहा था जो कि इसको पुकार रही थी, क्योंकि वह आवाज़ फिर से टीचर किम को पुकार रही थी। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 15 की।
अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 16 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।